हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल एक्सप्रेस। दोस्तों, मैंने इससे पहले आप लोगों को एक वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि मैंने भारतीय इतिहास पर आधारित कौन कौन से वीडियो आप लोगों के लिए बना करके दिया हुआ है, और जिसमें मैंने प्राचीन भारत का इतिहास जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के गुप्त साम्राज्य के बाद तक का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों के साथ में दिया हुआ है, जो कि जिसमें मैंने चुन चुन कर परीक्षा और आगामी आने वाले परीक्षाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर तक को शामिल किया है, जिसे आप लोग अलग अलग मेरे चैनल में देखेंगे। और आज से मैं भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय मध्यकालीन भारत का भाग 1 प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसमें भारतीय इतिहास 712 ईस्वी से मैं इसका प्रारंभ कर रहा हूँ। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अरब का आक्रमण, वहाँ से मैं एक नया इतिहास शुरू कर रहा हूँ। तो ये भी वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। आप लोग आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक देखें। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण, अंत में मैंने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो इस वीडियो में आप लोग देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें भारतीय इतिहास 712 ईस्वी से मैंने प्रारंभ कर किया है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अरब का आक्रमण। तो अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी से प्रारंभ होता है। आक्रमण के कारण और मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो लूटपाट करना एवं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना मुख्य कारण रहा। और अरब शासक मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम बात करें तो यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था। मोहम्मद बिन कासिम यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हजाज का सेनापति के साथ उसका दामाद भी था। 712 ईस्वी में अल हजाज ने कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कासिम का जन्म की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब में स्थित ताइफ शहर में हुआ। वह अल सफ़ीद कबीले का सदस्य था। उसके पिता कासिम बिन यूसुफ थे। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के वक्त सिंध का शासक था दाहिर। तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के वक्त सिंध का शासक दाहिर था। खास करके ये सब प्रश्न आते हैं। अगर हम बात करें कि इस युद्ध में, तो रावण का युद्ध जो 20 जून 712 है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर हम इसकी बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर के साथ में युद्ध किया था और इस युद्ध में दाहिर की हार हुई थी। अगर हम आगे देखें, बात करें तो अरबों के माध्यम से भारत में सिंध के में इस्लाम का प्रवेश हुआ था। अरबों ने पहली बार भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना की। अगर हम बात करें मुस्लिम शासक की, तो अरबों के द्वारा ही पहली बार भारत में आया और वहीं से अरबों ने पहली बार भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना की। एक बड़ी संख्या में भारत के एक देश में हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया और अरब तथा इस्लामी संसार से भारत का निकट का परिचय भी करवाया। तो उनका मुख्य उद्देश्य था अपने धर्म की स्थापना करना और प्रचार प्रसार करना, और उस समय में हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान भी बनाया गया। कुछ बदलाव भी किए गए निश्चित रूप से। तो अगर हम इनमें बात करें न्यायिक कार्यों में, तो उन्होंने काजी नियुक्त किए और जजिया कर भी लागू किया उन्होंने। मोहम्मद बिन कासिम ने, ये प्रश्न भी आता है कि जजिया कर किसने लागू किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत के सिंध में जजिया कर लागू किया था। अगर हम आगे बात करें अरब आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति पहलू, तो उसकी बात करें तो उनके पास तो वैसा कुछ था नहीं। अरबों ने भारत से गणित के साथ दर्शन, ज्योतिष सहित ज्ञान विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किए। दशमलव पद्धति तथा अंक पद्धति की जानकारी अरबों ने भारत से ही प्राप्त की थी। अरबों ने अनेक ज्ञान विज्ञान से संबंधित ग्रंथ अपने साथ ले गए और उसका अरबी भाषा में अनुवाद भी किया। अरब लोग भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के ग्रंथों, ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड काव्य को अपने साथ लेके चले गए। ऐसा उल्लेख मिलता है कि बगदाद के खलीफा मसूद के समय इस ग्रंथ का अरबी में अनुवाद किया गया। अल्फजारी नामक अरब विद्वान ने इसे भारतीय विद्वान की सहायता से किया था। अगर हम बात करें तो उस समय में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र में दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन भी किया था।
तो ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहली अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे आप लोग कि इस्लाम का प्रवेश हुआ, और आगे हम लोग इस पर आधारित प्रश्न को भी देखेंगे। अरबों का भारत पर आक्रमण महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, जिसमें अरबों का भारत पर आक्रमण करने का कारण क्या था। उत्तर होगा धन दौलत लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। अरबों ने सिंध पर कितने ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। उत्तर होगा 712 ईस्वी में। अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। तो दाहिर का शासन था। पहली बार सिंध पर अरब आक्रमण का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है। तो चचनामा में किया गया है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम कौन था। उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हजाज के क्या थे, वो क्या लगते थे। तो उत्तर होगा सेनापति के साथ साथ दामाद भी थे। कब अल हजाज ने कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो उत्तर होगा 712 ईस्वी में। रावर का युद्ध 20 जून 712 ईस्वी को, यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था तथा इस युद्ध में कौन हार गया। मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के साथ हुआ था और इस युद्ध में दाहिर हार गया। इसके बाद है किसने सर्वप्रथम भारत के सिंध में जजिया कर लागू किया। तो उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया और उसका उत्तर भी मैंने दिया आप लोगों को। मैं चाहता तो इस वीडियो को और भी बड़ा कर सकता था, तुर्क भी इसमें जोड़ सकता था, लेकिन मैंने अभी तत्काल छोटा सा इस वीडियो को बनाया ताकि इतना कम से कम अगर ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ जाता है तो फिर मैं एक एक चैप्टर का अलग अलग वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो इस वीडियो को अंत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।